आज का हमारा टॉपिक इनकम टैक्स पे रहेगा, जिसमें हम अपने डिडक्शंस के टॉपिक को कर रहे थे। डिडक्शंस हम कर रहे थे अंडर सेक्शन 80C टू 80U। ये हमारा लेसन नंबर 9 रहेगा और ये जो कोर्स है ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये मैनेजमेंट स्टूडेंट्स में डिडक्शंस नहीं आते। ठीक है बेटा, अभी तक आपने जो डिडक्शंस का टॉपिक करा लेसन नंबर 8 तक, लेसन नंबर अगर मैं 8 तक की बात करूं तो हमने बेटा 80C की डिडक्शन कर ली है, 80CCC की डिडक्शन कर ली है और 80CCD की डिडक्शन कर ली है। ये तीनों डिडक्शंस हमारी लेसन नंबर 8 तक हो चुकी हैं। 1 से लेकर 8 अगर हम लेसन की बात करें तो हमने डिडक्शन 80C, 80CCC और 80CCD कर ली है। ठीक है, इसके बाद जो डिडक्शन आती है वो बेटा मैं सीरियल वाइज नहीं चल रही, मैं कोई भी पर्टिकुलर डिडक्शन उठा रही हूँ और उस डिडक्शन को कंसेप्ट को क्लियर करूँगी। ठीक है, ये मत सोचना कि 80C के बाद 80D आती है तो मैम 80GG क्यों समझा रही है, ऐसा कोई इसमें लिंक नहीं है कि 80C पढ़ो या 80E पढ़ो या फिर 80G पढ़ो। सी ऐसा अल्फ़ाबेटिकल इसमें नहीं चलना, इसमें कंसेप्ट में चलना है। 80C समझ आ गया, 80CCC समझ आ गया, 80CCD समझ आ गया। इन तीनों को इकट्ठे इसलिए पढ़ाया था क्योंकि इसमें इन तीनों से रिलेटेड का टोटल जो डिडक्शन है वो सिर्फ 150 मिलेगी, इसलिए इनको इकट्ठे पढ़ाया था। इसके बाद अब जो मैं लेसन नंबर 9 में जो अब डिडक्शन कराऊंगी वो बेटा 80GG से रिलेटेड कराऊंगी। ठीक है, फिर हम ये समझेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डिडक्शन पे जाएंगे। क्लियर? तो देखते हैं फिर आज का हमारा वीडियो किस पे। ओके, सेक्शन 80GG डिडक्शन ऑन रेंट पेड। बेटा जो हमारा 80GG का डिडक्शन है, जैसे हमारा 80C का डिडक्शन क्या कहता था, जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते थे, फिर आप चाहे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं या आप कोई घर के लिए लोन ले रहे हैं या आप पेंशन वो उसमें मैं क्या कहती 5 ईयर के फिक्स डिपॉजिट्स करा रहे हैं या सीनियर सिटीजन स्कीम में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, सुकन्या स्कीम में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर आपको डिडक्शन चाहिए तो आप 80C की डिडक्शन पे पढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ा था 80CCC में आप पेंशन फंड्स में पैसा लगाते हैं। पेंशन फंड्स किसके? जो LIC कंपनी के होते हैं। फिर हमने पढ़ा था 80CCD में आप पेंशन स्कीम्स में पैसा लगाते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं। तो ये हमने 3 तरह की डिडक्शंस पढ़ी थी। पर अब जो हमारा डिडक्शन है वो क्या है, 80GG। और 80GG में आपको किससे रिलेटेड डिडक्शन मिलेगी? अगर आप रेंट पे करते हैं, इसका मतलब आप किसी घर पे रहते हैं जो रेंट एकोमोडेशन है, आप अपने घर पे ना रहकर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं और उस रेंटेड हाउस में रहने की वजह से आपको रेंट पे करना पड़ रहा है, तो आप गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ रेंट पेड के रूप में उसमें मुझे डिडक्शन मिले। तो गवर्नमेंट कौन से सेक्शन में डिडक्शन देती है? अंडर सेक्शन 80GG। आपको सेक्शन का नाम ज़रूर पता होना चाहिए, ये सेक्शन है और ये सेक्शन किसके रिगार्डिंग है ये पता होना चाहिए। जैसे 80C किसके रिगार्डिंग है, 80CCC किसके रिगार्डिंग है, 80CCD किसके रिगार्डिंग है, वैसे ही 80GG किसके रिगार्डिंग है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। What is section 80GG as per Income Tax Act? 80GG is a section in the Income Tax Act of India under which a person either individual or HUF। बेटा 80GG एक सेक्शन है किसमें? इनकम टैक्स में, जहाँ पे एक जो पर्सन है, अब वो पर्सन कौन? स्पेशली एक इंडिविजुअल होना चाहिए, जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ, या एक HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। ठीक है, वो क्लेम कर सकती है डिडक्शन ऑन द रेंट दैट इज पेड टुवर्ड्स अ फर्निश्ड और अनफर्निश्ड हाउस। अगर एक इंडिविजुअल है या HUF वो एक रेंटेड हाउस में रहते हैं और उसकी वजह से उन्हें रेंट पे करना पड़ता है। कौन सा रेंट? चाहे वो फर्निश्ड घर हो चाहे वो अनफर्निश्ड हो। अनफर्निश्ड का मतलब है सिर्फ दीवारें हैं उसमें, तो आपको सारी प्रॉपर्टी जैसे फर्नीचर लेके जाना पड़ेगा, सोफ़ा लेके जाना है, बेड्स लेके जाना है, किचन का सामान लेके जाना है, तो वो अनफर्निश्ड हाउस है। फर्निश्ड हाउस में बेटा अलमीराज जो होती है वो बिल्ट इन होती हैं, घर के अंदर ही बिल्ट होती हैं। किचन में जैसे मतलब जैसे आपके ड्रॉज बने हुए हैं, मतलब फर्निश्ड का मतलब होता है सब कुछ फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइडेड है, जैसे बेड भी मिल रहा है, साथ में आपको कुछ चुनिंदा ही चीज़ें लेके जानी होती हैं। आप चाहे फर्निश्ड घर लें रेंट पे या अनफर्निश्ड घर ले रेंट पे, आपको रेंट पे करना पड़ रहा है तो आपको डिडक्शन भी मिल सकती है। द हाउस मस्ट बी इन यूज फॉर देयर रेजिडेंशियल एकोमोडेशन। जो घर आप रेंट पे ले रहे हैं वो घर सिर्फ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन के लिए रेंट पे लिया जा रहा है। ये नहीं आप बिजनेस चलाने के लिए रेंट पे ले रहे हैं, नहीं, आप रहने के लिए ही रेंट पे ले रहे हैं, तो ही आप डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80GG।
फॉर फाइलिंग अ वैलिड क्लेम अंडर सेक्शन 80GG। अब अगर मेरे को ये दिखाना है कि हाँ मुझे 80GG के अंडर डिडक्शन लेनी है, तो इंडिविजुअल को कौन सा फॉर्म सबमिट करना होता है बेटा ऑनलाइन? 10BA। ये याद रखना, अगर एक इंडिविजुअल को अंडर सेक्शन 80GG के अंडर डिडक्शन क्लेम करनी होती है तो उसको कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ता है ऑनलाइन? फॉर्म 10BA। तो 80GG कहता क्या है? 80GG एक ऐसा सेक्शन होता है इनकम टैक्स एक्ट में जो ये बोलता है कि एक इंडिविजुअल या HUF अगर एक रेंटेड हाउस में रह रहे हैं और वो रेंटेड हाउस में रहने के बाद वो रेंट भी पे कर रहे हैं तो तो उन्हें उस रेंट पे डिडक्शन क्लेम मिल सकता है। बट वो जो घर उन्होंने रेंट पे लिया है वो घर सिर्फ बेसिकली रहने के लिए लिया होना चाहिए, किसी और काम के लिए नहीं होना चाहिए। और अगर उनको डिडक्शन क्लेम करनी है तो उनको ऑनलाइन फॉर्म भरना है 10BA में, उसमें आपकी सारी डिटेल्स आएंगी और फिर आपको गवर्नमेंट डिडक्शन दे देती है। यहाँ तक क्लियर हुआ टॉपिक? ठीक है जी। बट बेटा अगर आपको 80GG में डिडक्शन क्लेम करनी है तो आपको कुछ कंडीशंस को फुल भी करना पड़ेगा। There are certain conditions which you need to meet to be eligible for the deduction under section 80G। ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिनको आपको पूरा करना पड़ेगा अगर आपको डिडक्शन चाहिए किसके अंडर? सेक्शन 80GG के। पहली क्या है? वन कैन क्लेम डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इफ ही और शी सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड। बेटा आप चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो, सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब आप खुद का अपना बिजनेस चलाते हो, और बिजनेस चलाते हो तो आपको कहीं दूर रहना पड़ता है। अब आपका घर कहीं और है बट जहाँ आपका बिजनेस चल रहा है वहाँ आप कहीं और रह रहे हो तो आपको रेंट पे रहना पड़ रहा है, तो रेंट पे रहना पड़ रहा है तो आप डिडक्शन क्लेम करें। या आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, आप रहते दिल्ली में हैं और आप जॉब कर रहे हैं लखनऊ में, तो आपको लखनऊ में घर लेना पड़ेगा रेंटेड हाउस पे। तो चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो चाहे आप सैलरीड पर्सन हो, अगर आपको रेंट पे घर रहना पड़ रहा है और रेंट पे करना पड़ता है तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। किसके अंडर? अंडर सेक्शन 80GG के। दूसरा, कंपनीज कैन नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन फॉर देयर रेंटल एक्सपेंसेस। कोई भी कंपनी अपना इस रिलेटेड में डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकती अगर वो रेंटल एक्सपेंसेस से रिलेटेड कुछ खर्चा है। मतलब एक कंपनी है, उस कंपनी को भी वो कंपनी जो है उसने एक घर लिया है रेंट पे और वहाँ पे वो अपनी कंपनी चला रही है। बेटा रेंट पे तो घर लिया है बट हमारी कंडीशन क्या थी कि जो घर रेंट पे लिया गया है उस घर पे रेजिडेंशियल एकोमोडेशन होनी चाहिए। वो घर आपने रहने के लिए ली है, कोई बिजनेस चलाने के लिए नहीं लिया। तो यहाँ पे तो कंपनी बिजनेस चलाने के लिए घर ले रही है ना, तो कंपनी का अगर कोई भी रेंटल एक्सपेंसेस है वो डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकती अंडर सेक्शन 80GG में। यू बीइंग एन इंडिविजुअल और HUF कैन ओनली बी एंटाइटल्ड टू रिसीव दिस डिडक्शन। कंपनी का कोई पर्टिकुलर पर्सन इंडिविजुअल हो या कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो वही सिर्फ डिडक्शन क्लेम कर सकती है। तो अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया हु कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, 80GG में कौन कौन डिडक्शन क्लेम कर सकता है? पहला इंडिविजुअल, दूसरा कंपनी, तीसरा आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन और चौथा नन ऑफ द अबव। तो सिर्फ इंडिविजुअल ही क्लेम कर सकता है और अगर HUF का ऑप्शन होता वो भी क्लेम कर सकता है, बट बाकी दोनों क्लेम नहीं कर सकते। बात समझ आई है? ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोलती है? इफ़ यू आर सैलरीड यू मस्ट नॉट रिसीविंग एनी HRA बेनिफिट एंड यू आर नॉट इवन इंटाइटल्ड टू रिसीव सो टू अवेल द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80GG। बेटा अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपको मैंने अपनी पिछली वीडियोस में सिखाया था, मेरे ख्याल से इनकम फ्रॉम सैलरी एक कोर्स है मेरे प्रोफाइल में, आप जाके चेक करना इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में, उसमें मैंने आपको HRA का टॉपिक सिखाया है। HRA क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप एक एम्प्लॉय हो और आप एक एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहे हो तो अगर आपको उस कंपनी से या एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, अलाउंस क्या होता है? खर्चा। किस लिए? क्योंकि आप हाउस रेंट पे कर रहे हो तो कंपनी आपको खर्चा देती है कि आप उस खर्चे से हाउस रेंट पे करो। बट अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है दैट मीन्स कंपनी आपको खर्चा दे रही है, आप तो अपनी पॉकेट से कुछ भी पे नहीं कर रहे, तो किस बात की डिडक्शन मांगते हो आप गवर्नमेंट से? तो गवर्नमेंट कहती है अगर आपको सेक्शन 80GG के अंडर डिडक्शन चाहिए तो आप अगर सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपको HRA वहाँ कंपनी से नहीं मिलना चाहिए और यू आर नॉट इवन इंटाइटल्ड टू रिसीव सो। इवन इन फ्यूचर आपको HRA रिसीव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको HRA रिसीव हुआ तो फिर आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते 80GG में। ये रूल है सेक्शन 80GG में डिडक्शन को क्लेम करने के लिए। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो कंपनी आपको HRA देगी नहीं या देने का आगे का प्लान भी नहीं है तो ही आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 80GG में। बट अगर आप HRA ऑलरेडी रिसीव कर रहे हो और आपके ये जब आप अपना ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो जब आप ऑनलाइन, तो उसमें दिखाया जाता है कि आपको सैलरीड में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। अगर हाउस रेंट अलाउंस आपने दिखा दिया
तो आप 80 GG के डिडक्शन क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं है, और जब एलिजिबल नहीं है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, you can claim deduction under this section on any kind of residential property which is unfurnished, furnished or even semi furnished where you stay as a tenant। बेटा आप चाहे कैसा भी घर रेंट पे लें, फर्निश्ड ले, सेमी फर्निश्ड ले या बिल्कुल ही अनफर्निश्ड ले, बट आप एक टेनेंट ही होने चाहिए, आपने वो घर रेंट पे लेना होना चाहिए। वो घर चाहे जैसा भी होगा आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या है, इफ द टैक्स पेयर गेट एनी काइंड ऑफ सिमिलर डिडक्शन इन दैट असेसमेंट ईयर then he or she or the HUF cannot get deduction under this section 80 GG। बट बेटा अगर आपको उसी ईयर में इससे रिलेटेड कोई ऐसी डिडक्शन मिल गई, रेंट पेड रिलेटेड कोई ऐसी डिडक्शन मिल गई या हाउस रेंट अलाउंस मिल गया, तो आप 80 GG के अंडर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। 80 GG में डिडक्शन आपको तभी मिलेगी जब आपको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा, और 80 GG की डिडक्शन तभी आपको मिलेगी। यहाँ तक का टॉपिक क्लियर है आपको कि 80 GG की डिडक्शन किससे रिलेटेड है और 80 GG की डिडक्शन को क्लेम करने के लिए क्या कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब फिर आगे हम प्रैक्टिकल पार्ट समझेंगे, तो आपको पहले थ्योरेटिकल पार्ट आना चाहिए, तभी मैं प्रैक्टिकली आप उसको इम्प्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, और पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है, और शेयर ज़रूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें।